Hi guys, ever wondered how to predict the position of an object after a given point of time, or how to predict the final velocity if you are given the initial velocity? Well guys, welcome to KK Avasthi Edu Hub. I'm glad to have you all in this particular video. My name is Kalyan Krishna Avasthi, and in this session we are going to discuss a very important topic in physics, that is equations of motion. Particularly this session is for class 9 students, ICSE board. We will be addressing all the unsolved problems from Selena. So let's start this session. These are the three equations of motion that we'll be discussing. This is the first equation, this is the second equation, and this is the third equation. सबसे पहले देखते हैं कि इन इक्वेशंस में इन सिंबल्स का क्या मतलब है. देखो बेटा, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी. U will always tell you initial velocity, right? V here stands for final velocity. A obviously is acceleration. As long as the value of A is positive, it is acceleration. और जब A का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, we will call it retardation. So let me clear one thing. बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है, ये क्वेश्चन रहता है कि सर एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या मतलब हुआ. एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ रहा है बच्चों तो वो रिटार्डेशन है. अब अगर आपके क्वेश्चन में आपसे रिटार्डेशन पूछा है तो नेगेटिव के साथ आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना. सेलेना में, एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा आंसर 2 आ रहा है, बुक में -2 लिखा है. तो जरा देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है और क्वेश्चन में आपसे एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है तो आप ए की वैल्यू -2 लिखेंगे. आपका आंसर -2 आ रहा है और क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछ रहा है तो आप 2 लिखोगे. रिटार्डेशन का मतलब ही हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना. तो दिमाग में ये डाउट्स नहीं आने चाहिए. एस इज द डिस्टेंस कवर्ड in time t, distance covered in, obviously time is given in this equation and that is t. So these are the parameters that you can see in these particular equations. I guess I have not missed anything. Initial velocity, final velocity, acceleration and distance, and this is time. चलो, तो सबसे पहले आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने को आता है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं. एक हम ग्राफिकल एनालिसिस से कर सकते हैं. जो बच्चे चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं एंड यू वांट टू हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मोशन इज एनालाइज थ्रू ग्राफ, सजेस्टेड वीडियोस में देख लीजिए. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द ग्राफिकल एनालिसिस. वी हैव सेपरेटली डिस्कस्ड displacement time, velocity time and acceleration time graph with all the unsolved questions from Selena solved through video solutions, right? चलो, let's start it. सबसे पहले we are going to derive these equations using a velocity time graph. अब velocity time graph मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है. मेरे को मालूम है displacement is equal to velocity into time. मल्टीप्लीकेशन का मतलब एरिया. इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिल जाएगा. यहां पर मैं देख सकता हूं कि एक्स एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ नहीं है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, नो इश्यूज. दूसरी चीज मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर मैं स्लोप निकाल लूं, डिविजन, तो मेरे को मालूम है स्लोप का मतलब हो गया डिविजन, राइट. ये हमने स्लोप निकाला हुआ है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने से मेरे को मिल जाएगा एरिया, एक्सेलरेशन. अब यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ए से बी तक आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन विल बी स्लोप, राइट. स्लोप क्या होता है बेटा, y अपॉन एक्स. वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है, बीई, और एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है बेटा, एक्स एक्सिस पे आ रहा है a इंटू डी. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीई. बीई का वैल्यू हो गया ये वाला पार्ट माइनस ये वाला पार्ट. तो यहां पर v है, यहां पर u है, तो दिस इज v माइनस यू अपॉन डी. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट v इज इक्वल टू u प्लस at. सो दिस हेल्प्स अस डिराइव आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. आई गेस इट इज वेरी क्लियर. अब बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए थ्रू ग्राफिकल एनालिसिस व्हाट वी कैन डू इज, अगर मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे यहां पर एरिया निकालना है. किस कर्व का, व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व. और एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या देगा, सीधे सीधे डिस्टेंस दे देगा. तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s विल बी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बन रहा है ABDO. देयर इज अ ट्रेपीजियम ABDO, ठीक है.
क्लियर है? और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? इट विल बी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन कौन सी पैरेलल साइड्स हैं? ओ ए एंड बी डी, ओ ए प्लस बी डी, right, into what is the distance between them? This AE is the distance between them, into AE. Now just tell me, what is OA? OA is nothing but U, right? OA is U. You can clearly see from the equation, OA is U. And what is BD? BD is V. And what is AE? AE is T. Is it very very clear? तो यहां से मेरे को U plus V into T मिल गया। अब बहुत सिंपल है, आपको मालूम है V इज इक्वल टू होता है U प्लस AT। तो मैंने पहली इक्वेशन यूज करके यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया इनटू T। तो दिस इज हाफ 2U प्लस AT इंटू T, मल्टीप्लाई कर लेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस गिव्स अस द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहीं पर बेटा हम थर्ड इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। पहली इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो t की वैल्यू आ गई v माइनस यू अपॉन ए। अगर वो मैं यहां सब्सटीट्यूट कर दूं तो s की वैल्यू आ जाएगी हाफ, यहां पे रादर हाफ u प्लस v, t की जगह v माइनस यू अपॉन ए। तो ये हो जाएगा v प्लस यू, v माइनस यू, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो चाहे ग्राफिकल मेथड से पूछें चाहे नॉन ग्राफिकल मेथड से, आप ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? आई गेस वेरी वेरी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉन ग्राफिकल मेथड से पूछ रहे तब भी आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो यही होता है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देयर इज नो प्रॉब्लम। t इज ऑब्वियसली v माइनस यू अपॉन a, isn't it? भाई व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन t। तो वहां से भी तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, यू विल नॉट बी गेटिंग एनीथिंग एल्स। सीधे सीधे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम वेरी इक्वेशन, isn't it? अगर आप s की बात कर रहे हो तो व्हाट इज s? डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, average velocity into time. What is the average velocity? Average velocity is u plus v by 2 into t, right? पहली इक्वेशन से t की वैल्यू उठा लीजिए, या कैसे जैसे आप करना चाहें। यहां पर फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रख दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? बात समझ में आ रही बेटा? तो आप कैसे भी डिराइव करो यू विल गेट द सेम वैल्यूज, राइट? तो चाहे ग्राफिकल एनालिसिस से डेरिवेशन आए चाहे नॉन ग्राफिकल अप्रोच आए, मोर और लेस द मेथड्स आर एग्जैक्टली द सेम। ओके, एक और तरीका है, नॉर्मली बच्चों को ये नहीं पता होता है, आप जरा ध्यान से देखिए, आपकी बुक में भी नहीं है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। भाई मैंने इस इक्वेशन को स्क्वायर किया, आप देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, यहां से देखिए क्या कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन ले सकता हूं और 80 कॉमन ले सकता हूं। तो यहां देखिए क्या आएगा, 280 कॉमन ले लूं तो u प्लस 80 बाई 2 आएगा। यस, अब t को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, कितना आ जाएगा, ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। अब मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये तो सेकेंड इक्वेशन लिखी हुई है बेटा। तो यहां से आपको मिल गया v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन आ गई। मतलब पहली इक्वेशन आपने बनाई, अगर आप नॉन ग्राफिकल अप्रोच से कर रहे हो, पहली इक्वेशन का आपने स्क्वायर किया, आपको तीसरी इक्वेशन मिल गई डायरेक्ट। एम आई वेरी वेरी क्लियर? ठीक है, एक और तरीका है बेटा, वो तरीका मैं आपको यहां पर ऑलरेडी बता चुका हूं। तो नाउ आई गेस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कैसे भी आपसे पूछा जाए, you know the values, you know the method.
मोस्टली क्लास 9th में आपसे ग्राफिकल एनालिसिस ही पूछता है, राइट, और नॉन ग्राफिकल एनालिसिस हम एप्लीकेशन पार्ट में यूज करते हैं। अब यहां पर एक चीज देखिए, कुछ स्पेशल केसेस भी बनते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, तो आपको कुछ याद नहीं करना है। अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है तो जितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें u को 0 पुट कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू AT आ जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS आ जाएगा। सिंपल। अगर बॉडी में रिटार्डेशन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर बॉडी में रिटार्डेशन है तो आपने क्या करना है, यू सिंपली हैव टू रिप्लेस a विद माइनस a, तो इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू u माइनस AT, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ AT स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2AS। ये जितना भी इक्वेशन हम अभी डिराइव कर रहे हैं, विल बी अगेन रिविजिटिंग दीज इक्वेशंस जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो हम ग्रेविटेशन में इन सभी इक्वेशंस को दोबारा से डिराइव करेंगे, दोबारा से यूज करेंगे, बट वहां पर a की वैल्यू g हो जाएगी। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इनको डिराइव करेंगे। चलिए, लेट्स डू द क्वेश्चंस नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन, a body starts from rest. If a body is starting from rest, u is equal to 0 with a uniform acceleration. a का वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, ऑल क्लास 9 स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस में आपको यूनिट के मार्क्स होते हैं, तो प्लीज यूनिट का ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो वेरी सिंपल, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दीजिए। u 0 है तो ये आ जाएगा हाफ into 2 का स्क्वायर, तो you will get, what will be the value, you will be getting s is equal to 4 meter, right? First question is solved. Let's talk about the second question. A body starts with an initial velocity. आपको initial velocity दी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स। तो हाउ विल यू फाइंड द डिस्टेंस? Again, s is equal to ut plus half AT square, u is 10, 5 plus half into a into t square। कर लोगे? सिंपल है, आई गेस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 10 5s are 50 plus 5 5s are 25, 25 into 5 is 125, 125 by 2, so this is 50 plus 6 to 6 to 2.5. Solve it, you will get 112.5 and that is your answer, right? अगर न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू share the video, click the like button, subscribe the channel if you have not subscribed it yet. A vehicle is accelerating on a straight road, its velocity at any instant. अब आपको किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी दी हुई है बेटा 30 किलोमीटर पर आवर। अब जो बच्चे चैनल पर नए हैं उन्हें नहीं मालूम है, अगर मेरे को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 किलोमीटर पर आवर इज 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी 8.33 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपकी किसी इंस्टेंट पे बॉडी की वेलोसिटी, यू मान लेते हैं अभी। आफ्टर 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद what is the final velocity? Final velocity is 33.6 kmph, that means 33.6 into 5/18, इसको सॉल्व करोगे you will get 9.33 meter per second. Find the acceleration. Acceleration is equal to v minus u upon t, that is 9.33 minus 8.33 divided by 2. This will give you 0.5 meter per second square. अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी फिर 37.2 हो जा रही है। आपसे पूछ रहा है क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब सिस्टम कुछ ऐसा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तीन अलग अलग पॉइंट है। C आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मी जस्ट, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। नाउ आई गेस इट इज विजिबल। यहां पर आपको वेलोसिटी दी हुई है बेटा 30,
किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पर 33.6 और यहाँ पर है 37.2। अब आप मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा? जब इनके बीच का भी एक्सेलरेशन उतना ही आ जाए, इजंट इट? तो जब हम 37.2 को कन्वर्ट करेंगे, 37.2 जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट टू सी दैट दिस कम्स 10.33 मीटर पर सेकेंड। तो A2 कितना आ जाएगा? 10.33 माइनस 9.33 डिवाइडेड बाई 2। A2 का वैल्यू भी बेटा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। जब दोनों इंटरवल्स में यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू, दैट मीन्स हल्का सा आई गेस हाइड हो गया है, लेट मी जस्ट फोटो थोड़ा सा छोटा करने दो। जब दोनों इंटरवल्स में यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू, दैट मीन्स आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट द वैल्यूज ऑफ द एक्सेलरेशन, दे आर यूनिफॉर्म। और हमने ये ऐसे देख के नहीं बोल रहे हैं, मैथमेटिकली प्रूव करके बोल रहे हैं, राइट? चलो, with this question number 3 is over. Let's move on to the next part. A body initially at rest, मतलब u का वैल्यू 0 है, starts moving with a constant acceleration of 2 meter per second square. Calculate the velocity acquired in 5 seconds. Very simple. v is equal to u plus at, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, isn't it? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है तो हाफ इंटू 2 इंटू 25, तो दिस विल बी 25। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5, अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी, आपको बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी दी है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस, एस दिया हुआ है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस विल बी 0.1। आपसे कह रहा है फाइंड रिटार्डेशन। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपसे रिटार्डेशन बोल रहा है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होना चाहिए। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, व्हाट इज s? s इज 0.1। तो व्हाट विल यू गेट? 400 प्लस 0.2a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू माइनस 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरी बात याद करिए, जो मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था, आपका आंसर माइनस आ रहा है, बुक में आंसर प्लस आ रहा है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उन्होंने गलत किया है। बिल्कुल गलत नहीं किया है। क्वेश्चन में जब आपसे रिटार्डेशन पूछ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ले चुका है, तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हो, रिटार्डेशन इज 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोथ वेज इट इज करेक्ट, ओके? तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन मूविंग विद अ वेलोसिटी, मूविंग विद अ वेलोसिटी मींस यू आर गिवन द इनिशियल वेलोसिटी, is brought to rest means final velocity is 0, the brakes are applied for 5 seconds, they are asking you retardation, v is equal to u plus at, तो a is equal to v minus u upon t, final velocity is 0, initial velocity is 20, time is 5, so a is equal to -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर a इतना है तो रिटार्डेशन के आंसर में आप प्लस लिखोगे। अभी अभी जो कॉन्सेप्ट बताया सेम चीज यहां पर यूज हो गई। नेक्स्ट वन, अ ट्रेन ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी एंड देन कम्स बैक विद द स्पीड। अब वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चन इन लॉज ऑफ मोशन पार्ट ए। दो स्टेशन है, मान लीजिए दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है x, राइट? अब यहां पर एक ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। ए से बी जब जा रही है तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहले आंसर देखो, किलोमीटर पर आवर में ही है तो मेरे को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब वापस आ रही है तो 80 किलोमीटर पर आवर, राइट? तो आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब हुआ, एवरेज स्पीड का मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस x गया और x वापस आया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम अलग अलग होगा, t1 एंड t2, तो दिस विल बी
2x divided by t1 plus t2. What is t1? t1 is distance is equal to speed into time, तो t1 is distance upon जाने वाली speed. Similarly, what is t2? t2 is distance divided by वापस आने वाली speed. So this is 2x divided by x upon 60 plus x upon 80. ठीक? Am I very clear to all of you? Yes. जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, एलसीएम लेके आई गेस समझ में आ रहा है ना, ऊपर से और नीचे से x कट जाएगा, आप कॉमन लेके x काट सकते हो. दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 1/60 प्लस 1/80. So this is 2 into 60 into 80 divided by 60 plus 80. मतलब आप इसको सॉल्व कर लेना, you will get the answer 68.57. राइट? अच्छा, ट्रिक क्या है? ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस में एवरेज वेलोसिटी हमेशा 2uv अपॉन u प्लस v आती है. रिमेंबर दिस. अगर दो स्टेशंस के बीच में भाई डिस्टेंस चेंज हो नहीं सकता, अलग अलग वेलोसिटी दी है, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा 2uv अपॉन u प्लस v आएगी. आप यहां पर भी देख लो 2uv अपॉन u प्लस v ही आया है. और दूसरे केस में आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए. अगर ट्रेन जहां से चली थी वहीं पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी भी बेटा जीरो. आई गेस मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई. बुक में ऊपर जो लोग वीडियो देख रहे हो स्टार बना के इस फॉर्मूले को याद रखना, आपको पहले से पता होगा कि आंसर क्या आना है. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. ओके, ट्रेन इज मूविंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 90 किलोमीटर पर आवर. आपको इसे करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, तो 90 into 5/18 ये आता है 5 टाइम्स. दिस विल बी 25 मीटर पर सेकेंड. इट इज ब्रॉट टू स्टॉप बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स विच प्रोड्यूसेस अ रिटार्डेशन. ए की वैल्यू दी है, दिस इज 0.5. ए की वैल्यू दी है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन मैं ए लिख रहा हूं तो मैं माइनस लगा रहा हूं. समझ रहे हैं? आपसे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स. वेरी सिंपल. v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v इज इक्वल टू u इज 25, a इज 0.5, t इज 10. राइट? व्हाट इज द वेलोसिटी? दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड. Isn't it? सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रेस्ट, टू कम टू रेस्ट. तो v इज इक्वल टू अगेन u प्लस 80 लगा दो. v को 0 पहुंचना है क्योंकि रेस्ट पे आना है. u कितना है? 25, a है माइनस 0.5, टाइम लगा दीजिए t. राइट? t को सॉल्व कर लीजिए. दिस इज 25 डिवाइडेड बाई 0.5, दिस इज 50 सेकेंड्स. आई गेस आई एम प्रीटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखिए, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर क्वेश्चन इजी है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी. ओके, मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी. ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर्स. एक कार है जो ए से बी ट्रेवल कर रही है. ठीक, एवरेज वेलोसिटी इज 20, फाइनल वेलोसिटी आपको दी है 25 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी आपको नहीं पता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी आपको पता है u प्लस वी बाई 2. ये कितनी दी है बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. तो क्या हम u नहीं निकाल सकते? u इज इक्वल टू 40 माइनस v, तो u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. आई गेस यस. वेरी सिंपल. इनिशियल वेलोसिटी आ गई. सेकेंड, यू आर आस्क्ड द एक्सेलरेशन. You have the initial velocity, you have the final velocity, so you can find the acceleration. You know the time. Okay, you don't know the time, no problem. Let's not use this. Let's use this. S is equal to ut plus half at square. Right? कैसे भी, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हो. एनी ऑफ दीज इक्वेशंस कैन बी यूज.
थर्ड इक्वेशन भी आप चाहो तो उससे जल्दी हो जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको क्या निकालना है, वी स्क्वायर आपको मालूम है 25 का स्क्वायर, यू स्क्वायर आपको मालूम है 15 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको मालूम है 100। तो 625 इज इक्वल टू 225 प्लस 200a, राइट। तो 400 इज इक्वल टू 200a, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई गेस क्लियर है। देखिए कोई भी इक्वेशन किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो जो आपको लास्ट मोमेंट पे क्लिक कर जाए दैट वर्क्स फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, when brakes are applied to a bus the retardation produced, a की वैल्यू दी है -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, रिटार्डेशन दिया था, देखिए साइन में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों, रिटार्डेशन दिया था तो मैंने एक्सेलरेशन को माइनस लिख दिया, ये सेंटीमीटर में है तो मैं इसको -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, isn't it? The bus takes 20 seconds to stop. Find the initial velocity. So when v is equal to u plus 80, finally the bus is stopping. u आपको पता नहीं है, -0.25. How much time does it take? It takes 20 seconds. Am I very clear? So u will be 5 meter per second, right? Second, the distance traveled by the bus during this time. अब आपके पास u भी है, फाइनल आपको मालूम है, यू कैन यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u इज 5 का स्क्वायर -2 इंटू 0.25 इंटू s, right? You can find the value of s, it will be 50 meters. By this is 25, right? And this will be 2.5 and you have this extra 2 as well. I guess बात समझ में आ रही है। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि सेकेंड इक्वेशन यूज करनी है, तब भी यूज कर सकते हो, इसको हटा के सेकेंड लगा लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि बेटा आपको 20 सेकेंड्स भी दिया है, ओके ये भी दिया हुआ है, तो आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, जो आपको उस समय क्लिक कर जाए वो इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। भाई एस आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी आप निकाल चुके हो, टाइम आपको मालूम है 100, ठीक है ना। तो अगर इससे नहीं बन रहा है, जैसे बहुत से बच्चों को ये इक्वेशन नहीं भूल जाते हैं, तो आप वो लगा लो, विच एवर इक्वेशन यू आर अप्लाइंग यू विल 100% गेट द आंसर। बस गलती एक जगह होती है बेटा, रिटार्डेशन को जब एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव के साथ करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन, this is done 10th 11th, you have 15 questions. A body moves from rest, u is equal to 0 with a uniform acceleration and travels 270 meter in 3 seconds. Find the velocity. तो वेलोसिटी तब तक नहीं निकाल सकते जब तक एक्सेलरेशन ना हो, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s है 270, ये है 0 प्लस हाफ इंटू a पता नहीं, t है 10 सेकेंड, तो ये हो गया 100, तो a की वैल्यू आ गई 270 डिवाइडेड बाई 50, राइट। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई। फाइंड द वेलोसिटी, v इज इक्वल टू u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 0, एक्सेलरेशन आपने निकाला 270 अपॉन 50, टाइम है 10, निकल जाएगा। यस, मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए फिर से चेक कर लो अगर किसी को डाउट हो रहा हो, थोड़ा जल्दी हो गया, लेट्स डू इट अगेन। ये डेटा आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी दी है, और आपसे कह रहा है टाइम इज 3 सेकेंड्स, ओके टाइम इज नॉट 10 सेकेंड्स, टाइम इज 3 सेकेंड्स। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, वो
ए गलत निकला था, मैंने 10 लगा दिया था। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज 0 प्लस हाफ, s इज 270, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, t इज 3 का स्क्वायर, राइट। तो a विल बी 270 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, 9 3 are 27, तो a is 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 60 इंटू टी इज 10, v इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर लाइव मैं भी कोई गलती करूंगा तो आई, इट्स अ लाइव सेशन, इट्स नॉट edited, it's a single short session, every session on this channel is a single short session। अगर लाइव कुछ गलती होती है तो आई गेट बैक एंड करेक्ट इट, ठीक है। तो इट्स वेरी ऑर्गेनिक, आपके सामने ही मैं लाइव ही कर रहा हूँ, कोई ऐसा सॉल्यूशन लेके नहीं बैठा हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, ओके। तो जो गलती आप जल्दी में करते हैं 3 की जगह 10 लिखना, वही मैंने की थी। नाउ इट्स ओके, राइट। चलो 12th, अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए कांस्टेंट है, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड 8 मीटर इन इतना एंड इतना, तो s इज इक्वल टू फाइंड द इनिशियल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। सबसे पहले s है 3, इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम नहीं u, टाइम कितना है 1 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपको मालूम नहीं, टाइम कितना है 1 का स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2, तो 2u प्लस ए इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन आ गई। देखिए दूसरा डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, तो डिस्टेंस जब 8 मीटर है तब u इंटू टाइम है 2 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टाइम है 2 का स्क्वायर, तो 8 इज इक्वल टू 2u प्लस 2a, तो u प्लस a इज इक्वल टू 4। अब देखिए आंसर देख के ही आप समझ जाइए कि सही इक्वेशन बनी है। u और a की वैल्यू रखिए 4 आ जाएगा, u और a की वैल्यू रखिए 6 आ जाएगा। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन एनी ऑफ द 2 इक्वेशंस, आंसर लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आ जाएगा। बट अगर आपको सॉल्व करना है तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। पहले ये वाली इक्वेशन लिख लो, 2u प्लस a इज इक्वल टू 6, फिर ये लिख दो u प्लस a इज इक्वल टू 4, दोनों को माइनस कर दो तो u आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये u उठाकर यहाँ पुट कर दो तो a भी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A car travels with a uniform velocity of 25 meter per second for 5 seconds. Okay, the car is moving with a uniform velocity, that means you are given initial velocity is 25 meter per second and this car is moving for 5 seconds. Well and good. The brakes are then applied and the car is uniformly retarded and comes to rest in the further 10 seconds. Okay, next 10 seconds the car finally stops. अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं बेटा तो बेटर है कि आप डायग्राम बना लो। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी कार है, ये 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, कब तक चली? 5 सेकेंड्स तक। 5 सेकेंड्स तक ये 25 मीटर पर सेकेंड से ही चलती रही। उसके बाद ब्रेक लगे, कितनी देर के लिए? ब्रेक लगाने के 10 सेकेंड्स के बाद फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। अब देखिए आपसे क्या क्या पूछ रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, मतलब यहां पे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं। यस भाई, टाइम आपको मालूम है, 25 आपको मालूम है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो भाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 25, टाइम कितना है? 5, ये हो गया 125 मीटर। बहुत से बच्चों को लगेगा कि सर ने इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लगाई? जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो क्यों इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं भाई? डायरेक्टली हो जाएगा, इजंट इट। अब बोल रहा है द रिटार्डेशन। अब बॉडी रिटार्ड कब कर रही है बेटा? बॉडी रिटार्ड कर रही है यहां पर, है ना। तो केवल इस ब्लू वाला पार्ट जो मैंने मार्क किया है, इसके लिए देखो,
अगर हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दें, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी तो 25 ही है क्योंकि यहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, है ना, यहां तक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, प्लस ए इंटू टी, टाइम कितना है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द टाइम, टाइम इज 10 सेकेंड्स, तो यहाँ पर 10 पुट कर दो, तो ए का वैल्यू क्या, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, आई गेस यस। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स यही आपका रिटार्डेशन है, इजंट इट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब इस पर्टिकुलर सीन पे आपसे वो डिस्टेंस पूछ रहा है, अगेन जैसे मन हो वैसे करो, बेटर क्या रहेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों बेटर रहेगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज -2.5 इंटू एस। मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को, क्यों मैं ये अप्लाई कर रहा हूं, यस। एस कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर हो गया 625 डिवाइडेड बाई 2.5 का हो गया 5, this will be 125 meters. I guess this is pretty clear to all of you. So very simple question. अगर logic clear है excuse me, तो every question is simple. A spacecraft flying in a straight course with a velocity of 75 km per second fires its rocket motors for 6 seconds. Okay. चलो अगेन डायग्राम बनाते हैं, राइट। मान लीजिए ये आपका स्पेस क्राफ्ट है, ये चल रहा है कितनी वेलोसिटी से बेटा, 75, अच्छा आंसर किलोमीटर पर सेकंड में ही लिखा है तो लेट्स नॉट चेंज इट, ये चल रहा है और 6 सेकेंड, ये 6 सेकेंड तक इसने अपने मोटर चला के रखे थे, ठीक। 6 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 120 किलोमीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, वेरी सिंपल, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। 6 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई थी 120, पहले इसकी वेलोसिटी थी 75, दिस वाज t, दिस इज 45 बाई 6, 6 7s are 42 and you will get per second square. First part is done. The distance traveled by the spacecraft in the first 10 seconds after the motors were started, the motor having been in action for only 6 seconds. Now this is an exceptional part, this is the best question of this chapter, right? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको निकालना है लेकिन 10 सेकंड बाद, लेकिन 10 सेकंड में से 6 सेकंड तक तो मोटर स्टार्ट थी, और जब मोटर स्टार्ट नहीं थी अगले 4 सेकंड तक मोटर स्टार्ट नहीं थी, मान लीजिए बॉडी यहां आ गई, ठीक। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स। तो फर्स्ट 10 सेकंड्स का जो डिस्टेंस है वो दो पार्ट्स में है, पहला पार्ट तो ये है जब बॉडी एक्सिलरेट कर रही थी, दूसरा पार्ट ये है जब बॉडी एक्सिलरेट नहीं कर रही थी। 120 मीटर पर सेकंड तक मोटर स्टार्ट थी, एक्सेलरेट हो रही थी, और उसके बाद उन्होंने मोटर बंद कर दी, राइट। तो सबसे पहले पहला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड द फर्स्ट डिस्टेंस, इट्स वेरी वेरी सिंपल, S1 0 to 6 सेकेंड निकलेगा, प्लस आपका S2 निकलेगा रिमेनिंग 4 seconds, right? This S2 will be for remaining 4 seconds. तो S1 I guess आप निकाल सकते हो, इट्स वेरी 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 इजी। कैसे निकाल सकते हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, आपको फाइनल वेलोसिटी दी है, आपको टाइम दिया हुआ है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, राइट, या s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर। a आप निकाल चुके हो, यू हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो S1 कैसे आ जाएगा बेटा, S1 विल बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, initially it was moving at 75, so this is 75 into time is 6 plus half into a, what is a is 7.5,
this is 7.5 into t square. T square means 6 का square, right? 6 5s are 30, 7 6 are 42 and 3 is 45 plus this is 7.5 into 18. इसको solve कर लेना, you will get some value. Remaining आप S2 कैसे निकाल सकते हो? S2 is equal to distance is equal to speed into time, right? So what is the speed after 4 seconds? It is 120. This is 120 into what is the time? Time is 4. You will get 480 meters, right? This is 480 meters. You have to find this value. If you are using a calculator, just use it. You will get 7.5 into 18 minus 480, you will get 585 kilometers. I have just solved it live. You can check this out. 585 आ रहा है पहला वाला part and the second वाला part is 480. So the total distance it will be S will be 585 plus 480. Let me add it. You will get 1065 and this is your answer, 1065 kilometers. I guess very clear. Chalo bhai, let's move on to the last question. This is the last question. A train starts from rest and accelerates uniformly at a rate of, अगेन बहुत सारा आंसर में मेरे को बहुत सारा कैलकुलेशन दिख रहा है, तो प्लीज अगर कैलकुलेटर्स अलाउड हैं तो कैलकुलेटर ले लो आप लाइव क्लास में, मेरे साथ कैलकुलेट करना. अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यू का वैल्यू 0 दिया हुआ है, वेरी गुड. एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली. ट्रेन, ये ट्रेन बना लेते हैं भाई, चलिए ये ट्रेन हो गई. इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड्स तक इट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट्स. ठीक, ओके. कितने? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे. वेरी गुड. इट देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकेंड्स. अब अगले 200 सेकेंड तक ये ट्रेन ये कांस्टेंट स्पीड मेंटेन की हुई है. ध्यान रखना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर डायग्राम बना दोगे तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे चुटकियों में हो जाएगा. उसके बाद यहां पर ब्रेक लगाए, इसका मतलब समझ रहे हो, यहां पर जो भी वेलोसिटी आप निकालोगे यहां पर भी वही वेलोसिटी होगी. समझ रहे हो, 200 सेकेंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यहां की वेलोसिटी मिल जाए तो यहां की वेलोसिटी मिल गई. उसके बाद वो कह रहा है कि ब्रेक लग गए. ठीक है भाई, ब्रेक लग गए और 50 सेकेंड्स के बाद ट्रेन रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इजी. सबसे पहले ये निकालते हैं, कितना आएगा बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट. रेस्ट से चली थी, a इज 2, t इज 10, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 10, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब हुआ बेटा, यहां पर ट्रेन की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही हुई. यस, ट्रेन की स्पीड तो नहीं चेंज हुई. पहले पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड. आप मेरे को बताओ, यहां पर 0 है, यहां पर फिर 0 है, यहां पर 20 है, यहां पर 20 है, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड है दैट इज ऑब्वियसली 20. यस, फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व्ड. सेकंड में आपसे कह रहा है फाइंड द रिटार्डेशन इन द लास्ट 50 सेकेंड्स. देखिए कितना आसान हो गया, अगर आपने डायग्राम बना लिया. यहां पर आपको रिटार्डेशन लगाना है. कोई बात नहीं सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अगर रिटार्डेशन है तो फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी तो वही है जो 200 सेकेंड के बाद थी, जो मैंने अभी निकाली, प्लस a इंटू वॉट इज द टाइम, टाइम इज 50, तो a इज इक्वल टू -2/5. यस, आ गया, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्या आया? एक्सिलरेशन आ गया. एक्सिलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब आपको रिटार्डेशन ही मिला है. दूसरा पार्ट भी हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड डन.
द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या हुआ, मुझे हर पार्ट में अलग अलग डिस्टेंस निकाल लेना है। तो एक एक करके सारे डिस्टेंस निकालते हैं। पहले यहाँ वाले को S1 बोल देते हैं, यहाँ वाले को S2 बोल देते हैं, यहाँ वाले को S3 बोल देते हैं। तो S1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, तो S1 की वैल्यू आ जाएगी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S1 इज इक्वल टू हाफ A T1 स्क्वायर। तो हाफ इंटू व्हाट वाज द एक्सेलरेशन 2, व्हाट वाज द टाइम 10 का स्क्वायर। तो S1 आपका आ गया 100 मीटर्स। पहला डिस्टेंस हमने निकाल लिया 100 मीटर्स। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड डिस्टेंस। हाउ विल यू फाइंड द सेकेंड डिस्टेंस, जरा देखो। सेकेंड डिस्टेंस में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, टाइम कितना था 200 सेकेंड। तो भाई सेकेंड डिस्टेंस तो सबसे आसान है, S2 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम था आपका 200 सेकेंड, वेलोसिटी थी आपकी, द वेलोसिटी वाज 20, द वेलोसिटी वाज 20। तो ये कितना आ गया 4000 मीटर। S2 इज 4000 मीटर, राइट। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड S3। S3 के लिए क्या कर सकते हैं, अगेन वेरी सिंपल, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2AS3। तो S3 इज इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन 2A। U स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू व्हाट इज द एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आपने निकाला है इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में जो भी रिटार्डेशन निकाला है वही वैल्यू आप यहां पुट करोगे 0.4। तो दिस इज 400 divided by 0.8, this is 500 meters. This is your S3. So what is the total distance? Total distance is S1 plus S2 plus S3, that is 100 plus 4000 plus 500, that is 4600 meters. Yes. लास्ट पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, लेट मी चेंज द पेन। एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, आपने अभी निकाला 4600। व्हाट इज द टोटल टाइम, टाइम ये 10 सेकेंड था, ये 200 सेकेंड था, ये 50 सेकेंड था, राइट। That is 260। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, you will get the answer। And with this question we come to the end of this chapter and this particular article. We have completed this chapter in I guess 4 to 5 sessions and I have tried my best to keep it as engaging as possible। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज प्रमोट द चैनल, हेल्प अस ग्रो, वी डेस्परेटली नीड स्टूडेंट सपोर्ट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो यू विल गेट 9th 10th 11th 12th पूरा फ्री, फिजिक्स भी एंड मैथ्स भी, राइट। चलो थैंक यू वेरी मच एंड वील कैच अप इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।